एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। आपको बता दें कि सर एक फोटो करवा दो, रवि सर एक फोटो करवा दो। सर एक मिनट थोड़ा पीछे करो सर, फोटो कराओ सर, सर जी फोटो करवाओ यार सर, थोड़ा पीछे हो सर, प्लीज पीछे हो के ना डॉक्टर साहब कने हो ना फोटो करानी है थोड़ा पीछे सुना ली दो यार, पीछे हो ना थोड़ा। शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है ठीक है। श्रद्धांजलि देती हूँ। थोड़ा मोबाइल आगे सर, सर शर्मा साहब फूल दो ना थोड़ा। मेरी तस्वीरें जो है वो तार आ रही है, पूरी तार आ रही है। कोशिश करें, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे सर शर्मा जी। सर आइए आज पूरा भारतवर्ष उस महान विभूति को याद कर रहा है जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ऐसे कई प्राइजेस के साथ नवाजी गई उस महान हस्ती जो भारतवर्ष के साइंटिस्ट होने के नाते, एयर स्पेस साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति होने का सौभाग्य भी जो है वो प्राप्त किया, एक मिसाइल मैन के रूप में। और जिस तरीके का एक वातावरण उन्होंने हमारे सामने रखा वो अपने आप में एक मिसाल है। छोटे परिवार से पैदा होकर मेहनत करके कभी नौकरी ना मिली तो उसके बाद सोचा कि संसार छोड़ दे, लेकिन भगवान ने उनके लिए, नियति ने उनके लिए एक बहुत बड़ा पद जो था वो रखा था। उस महान विभूति को आज याद करने का दिन है। उस महान विभूति के जन्मदिन पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं रणजोत नलवा जी का, जिन्होंने आज एक भव्य कार्यक्रम जो था वो किया पार्टी की तरफ से, और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके जन्मदिन पर हम सब उनको याद कर रहे हैं। उस महान विभूति के महान विभूति के इस जीवन से यही एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कभी हम लोग रुके नहीं, हमेशा मेहनत करते रहें। भगवान आपको इसका फल जो है अवश्य देगा। आज उस महान विभूति जिसके चलते, जिन्होंने हमेशा एक विकसित भारत की कल्पना की थी, वैसे ही विकसित भारत की कल्पना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कर रहे हैं कि एक सशक्त भारत हो। 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो जो सपना हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने देखा था वो सपना जो है हम सब पूर्ण करने में सक्षम हो। मैं नलवा जी और पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है, उस महान विभूति को नमन करने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद। कि आज माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। हमारी गुजारिश में हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट साथ शर्मा जी, हमारे बलबीर जी, हमारे डॉक्टर साहब जो माइनॉरिटी मोर्चा से नहीं हैं, तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा। आप जानते हैं कि क्यों किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि हम उनकी शख्सियत को अपने आप में उभारने की कोशिश करें, उनके जीवन को, जो उनकी जीवन शैली थी, उसको अपने आप में उभारने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि उनका एक कोड था, डोंट स्टॉप लर्निंग, कि हमेशा पढ़ते रहो। आप पढ़ते रहोगे तो आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप ग्रेट बनेंगे। इसी तरह उनका जो जीवन था, एक
प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी इतना सादा था कि उनके पास सिर्फ 3 जोड़े जो सूट कहते हैं और 4 पैंट्स और 5 शर्ट थी। ये चीज़ें हमें, ये प्रेरणा लेने वाली चीज़ें हैं, ये हमें अपने जीवन में डालना चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक इतना बड़ा महान आदमी जब कपड़ों की बात आई तो कितने से वस्त्र थे। ये चीज़ दर्शाती है कि इंसान विचारों से बड़ा होता है, ना कि वो जो दिखावा करता है उससे बड़ा होता है। उनमें जो उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनकी सोच थी, वो राष्ट्रवादी सोच थी। जात पात से उठ के उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवाद की बात की और वो हमेशा यही कहते थे कि सबसे जो परम कर्तव्य है इंसान का वो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्र है, राष्ट्र को देखना चाहिए, उसके बाद बाकी की सभी चीज़ें हैं। तो वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आपने देखा कि कितने ग्रेट स्टेटमेंट थे साइंटिस्ट होने के बावजूद भी। तो हम आज ये मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को, यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता सभी यहाँ हैं उनकी तरफ से, कि सभी लोग उनके विचारों को अपने जीवन में धारणा करें, उन विचारों की, और उनकी तरह चलने की कोशिश करें। जिस तरह से वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी इतने सिंपल थे और जो उनकी राष्ट्रीयवाद सोच थी, मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लोग वैसा ही करें। थैंक यू वेरी मच। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जेपी अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन